शुक्ला जी चाय बोलिए। नमस्ते, मुझे विक्रांत से मिलना है। विक्रांत जी से? बैठिए, फॉर्म भरिए, मैं बुला के लाता हूँ। थैंक यू। मैंने कहा ना, मैं ध्रुव से शादी नहीं करूंगी। मैंने आपको पहले भी समझा है, अपने काम से काम रखिए और अपनी हद में रहिए। भाई बहन ने मिलकर मेरी इतनी बेइज्जती की थी ना, अब देखो मैं क्या करती हूँ। मैं विक्रांत को जाकर बता दूंगी कि उसके पेट में उन्नति का बच्चा पल रहा है। फिर पूरे घर में होगा बड़ा तमाशा। कौशल्या जी, एक माँ अपने बेटे से मिलने आई है। इसमें हैरानी किस बात की? हैरानी तो होगी ना माँ, आपके बेटे ने आपसे साफ साफ कहा था ना कि मेरी जमानत की खबर जब तक आपके पास ना हो मुझसे जेल में मिलने मत आना। तुम्हारी जमानत जैसी तो कोई खुशखबरी है नहीं मेरे पास, लेकिन हाँ, एक खबर है। अब तुम कहोगे तो मैं बोलूंगी, वरना मैं बिना बताए यहाँ से चली जाऊंगी। अब जब इतनी हवा बना ही दिया तो बता दीजिए, वरना कम से कम मैं इस चार दीवारी में ये सोच सोच कर सर तो नहीं फोड़ूंगा ना कि ऐसी कौन सी बातें जो आपने मुझे नहीं बताई। कीर्ति को मेंटल असाइलम से जेल भेज दिया गया है। क्या? अरे मुझे तो बस इसी बात की थोड़ी सी तसल्ली थी कि वो असाइलम के अंदर है तो सुरक्षित है। वहां कम से कम लोग उसका ध्यान तो रख रहे थे, उसकी चीजों का ध्यान रख रहे थे, उसका ख्याल रख रहे थे। माँ, ऐसी जगह पर रहने से मुझे इतनी नफरत है, मेरी बहन कैसे बर्दाश्त करेगी? और ये हुआ कैसे? उसकी दिमागी लत ठीक हो गई? कुछ दिन और नाटक कर सकती थी ना, और थोड़े दिन मिल जाते उसे असाइलम में रहने के लिए। विक्रांत, कीर्ति शुरू से ही पागल होने का नाटक कर रही थी। उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। उसको इतनी अकल थी कि खुद को बचाने के लिए क्या करना है वो ये बात अच्छे से जानती थी, पर उसने इसकी बहुत भारी कीमत चुकाई है। खाना ना खाना, खुद को चोट पहुंचाना, भारी भारी दवाइयां खाना, बिजली के झटके झेलना और लोगों से खुद को पागल कहलाना। इतना अपमान और जुल्म उसने सिर्फ इसलिए सहा था विक्रांत, ताकि वो जेल जाने से बच जाए। लेकिन हमेशा से बीच में आने वाली वो रीत, वो कहाँ रुकने वाली थी? उसने कीर्ति के पागलपन का पर्दाफाश कर दिया और कानून के सामने उसे शातिर मुजरिम बनाकर खड़ा कर दिया। कीर्ति के पुराने जुर्म के अलावा उसको सरकारी संस्थाओं को बेवकूफ बनाने की भी सजा मिली है। अब पुलिस वाले उसे सलाखों के पीछे सबसे बुरे हालात में रखने वाले हैं, और ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने राघव से जाकर हाथ जोड़कर भीख मांगी थी कि वो सिर्फ एक बार मेरी कीर्ति के पास जाकर बैठ जाए, थोड़ी ही देर के लिए, ताकि वो कुछ खा सके, वो जिंदा रह सके। लेकिन ये सब रीत को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने मेरी फूल जैसी कोमल बेटी को जेल भेज दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं विक्रांत, मैं जब इन सब का हिसाब लेने उन दोनों के पास गई तो वो पूरा का पूरा खानदान मुझ पे टूट पड़ा। मंदिर के सामने उन लोगों ने मुझे बेइज्जत किया।
उन्नति, उसने कुछ नहीं किया। कीर्ति उसकी ननंद है। राघव और रीत को उसने सब करने दिया और वो चुपचाप खड़े होकर दिखती रही। उस चुड़ैल का नाम मत ले मेरे सामने। मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। क्या मतलब? क्या बात है माँ, बताइए। बताइए क्या बात है? अरे मैंने कहा ना, बताइए। मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। इससे पहले कि मिलने का समय खत्म हो जाए और ये हवलदार तुझ पर डंडे बरसाने का कोई मौका ढूंढे, मुझे यहां से जाना चाहिए। इनके डंडे सहने का दम है मुझ में। अब उन्नति कुछ बात बता रही थी, बताइए उन्नति को लेकर क्या खबर है आपके पास? वो एक नंबर की चरित्रहीन लड़की है, जिसके लिए ना तो कोई मर्यादा मायने रखती है, ना समाज और ना ही परंपरा है। वो खुलेआम अपने पुराने आशिक के साथ इश्क लड़ा रही है। दोनों साथ में व्यापार कर रहे हैं, टीवी पर आ रहे हैं, और तो और इतने बेशरम हो गए हैं कि दिन के उजाले में भी उनकी आशिकी चल रही है। हमारे परिवार का नाम तो मिट्टी में मिला ही दिया है उसने। मुझे तो डर इस बात का है विक्रांत कि कहीं ये दोनों एक दूसरे से शादी ना कर ले। जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे डर लगता है विक्रांत। मुझे लगता है कि तू तो उसके लिए एक जरिया मात्र था, वरना वो लड़की तो ध्रुव को कभी भूली ही नहीं थी। आज मुझे लगता है कि तूने जो उसको सबक सिखाया था ना, वो बहुत अच्छा था। तुमने जो उसकी वफादारी की परीक्षा ली थी ना बेटा, वो बहुत अच्छी थी। अगर उन्नति को ऐसा लगता है ना कि वो मुझे इस चार दीवारी में कैद करके उस ध्रुव के साथ खुशी खुशी जी सकती है, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। एक बार बस मैं यहां से बाहर निकल जाऊं उसके साथ और उसके परिवार के साथ, मैं वो करूंगा ना जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती। हमारे साथ हुए हर धोखे का बदला लूंगा मैं। बस अब आप कुछ भी करके मुझे यहां से बाहर निकालिए, मुझे यहां से बाहर निकालिए। मां, मेरी जमानत करवाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगी बेटा। मैं तुझे इस जेल से जमानत पे बाहर जरूर निकालूंगी। विक्रांत बनेगा मेरा अगला मोहरा, जो रीत और राघव की जिंदगी में तूफान लेकर आएगा।